सो हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यदि आप इस 25 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 1 से 3 प्रश्न आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह क्या थी? बताइए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी उसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया, वह क्या थी? तो वह क्या थी? केसर ए हिंद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केसर ए हिंद। अगला सवाल देखिए, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1820 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क हो जाएगा, प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अल्जाइमर रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का सूत्र क्या होगा आपका? D2H। भारी जल का सूत्र D2H। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना अगर आपको बात क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बात लगाइएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग यदि पूछे तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से किसी को भी नहीं। यानी वनस्पति शास्त्र का जनक किसी, इसमें से आंसर नहीं होगा। तो आप लोग बताइएगा कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा वनस्पति शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम को किसने प्रतिपादित किया? क्वांटम सिद्धांत को तो मैक्स प्लांक ने। किसने किया? मैक्स प्लांक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणें की। किसकी अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि ध्वनि का मान भी यदि तरंग की लंबाई का मान यदि आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का मान भी आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइए आप सभी लोग, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा है जो किसे कहा जाता है? तो शुक्र का। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। अगला सवाल देखिए, तारों का रंग सूचक होता है। तारों का रंग सूचक होता है। कैसा होता है तारों का रंग सूचक? तो ताप होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तारों का रंग सूचक होता है ताप। अगला सवाल देखिएगा, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89। तारामंडल के अंतरिक्ष में कुल संख्या कितनी है? 89। अगला सवाल पढ़िए, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस की। किसकी रक्षा करती है? ओजोन गैस की। अगला सवाल कीजिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं? यह सवाल आप लोग कमेंट में बताइएगा। काफ़ी आसान सवाल आपको एग्जाम में पूछता है और यही सवाल आप लोग को लसका देते हैं और आप लोग जवाब नहीं देते हैं। बताइएगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इस ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। चलिए, यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।